ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आज के इस नव वर्ष पर परमात्मा के महावाक्यों को आज 1 जनवरी 2023 के सुनते हैं। आज की यह अव्यक्त मुरली 26 मार्च 1993 की है और जिसका टाइटल है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण समान बनाओ। तो वो परमात्मा आज हमें बहुत खूबसूरत सा पैगाम दे रहे हैं जिसे हम अभी पहले सुनेंगे और फिर उसे धारण करेंगे। तो बाबा आज निराकारी और आकारी दोनों बच्चों को देख रहे हैं और ऐसे ही आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार और साकार दोनों रूपों में देख रहे हैं। हम सभी बाप समान बनेंगे, यह संकल्प सब बच्चों का है। बाप समान इस समय हम बनने के लिए आए हैं। बाप समान हम साकारी सो आकारी और फिर आकारी सो निराकारी बनेंगे। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों के लक्ष्य तो दृढ़ हैं, लेकिन लक्षण जो हैं वो साधारण हैं। लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बना लो। तो बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण, सर्कमस्टांसेस में या फिर समस्या प्रमाण बच्चे पुरुषार्थ द्वारा समान इसे कभी कभी बनाते हैं। तो अटेंशन रखना है कि ये लक्ष्य और लक्षण हमारा नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए। बाप इसे देख वाह वाह के गीत गा रहे हैं कि मेरे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए लगे हैं। तो इस तरह से हम क्या करें कि हमारा लक्ष्य और लक्षण एक जैसा हो जाए। तो उसके लिए बाबा कहते हैं मूल आधार है निरअहंकारी बनना। तो जब हम अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं, निरअहंकारी बनते हैं, तो फिर हमारा लक्ष्य और हमारे लक्षण एक जैसे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अहंकार सबसे पहले देह का, स्वयं की देह का, औरों की देह की तरफ आकर्षण का, ये सबसे बड़ा अहंकार है। फिर है देह के संबंधों का कि मेरे ये गुण हैं, मेरे ये संस्कार विशेष हैं, ये भी अहंकार होता है। तो अहंकार, नशा, रौब, ये सब देह अभिमान में आता है। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि किसी भी प्रकार का अभिमान या अहंकार जो नेचुरल स्वरूप में, पुरुषार्थ स्वरूप में हमें दिख रहा हो, वो नहीं आना है। तो हमें चेक करना है आज, अभी, कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो, नाम मात्र का भी कोई अहंकार ना हो। तो बाबा कहते हैं जो जैसी खुशी रखना चाहता है वैसे ही उसे मिलती है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने इस अहंकार के वश अकेलेपन को, निराशा को, व्यर्थ संकल्पों को अपना बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश भी सूक्ष्म से एकदम हमें झटक देता है। तो अगर किसी भी प्रकार से दिल नहीं लग रही है तो समझ लेना चाहिए कि ये उदासी, ये वैराग्य हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि कहीं अकेले चलते हैं, कहीं अकेले रहते हैं, कुछ पल के लिए परिवार से भी किनारा कर लेते हैं, रेस्ट के लिए कहीं जाते हैं। तो ये सब अगर हमारी स्थिति हो रही है, अगर अकेलापन लग रहा है, निराशा लग रही है, व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, तो समझ लेना है कि हमारे अंदर अभिमान का
जो थोड़ा सा भी जो वो कमाल है वो धमाल मचा रहा है। तो जब निरअहंकारी बन जाएंगे तो बाबा कहते हैं तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने को दिल नहीं करेगा। तो जब हम निरअहंकारी बन जाते हैं, किसी का भी कोई भी अहंकार नहीं, तो फिर हमें उस आकारी और निराकारी स्थिति से, जिसका अर्थ है फरिश्ते और पॉइंट ऑफ लाइट में रहने में ही मजा आता है, उसमें ही लवलीन रहने का मन करता है, क्योंकि वही हमारा ओरिजिनल स्टेज है। तो हमें चेक करना है कि अहंकार है तो नहीं। और अहंकार जो है वो मैं शब्द से दिखता है। मैं शब्द से ही हम नीचे और ऊपर होते रहते हैं। तो हमें इस पे चेक करना है कि हम इस मैं के शब्द में तो नहीं फंसे हैं, चाहिए में तो नहीं फंसे हैं। तो मैं शब्द के साथ हमें बहुत बहुत निराकारी याद भी रखनी है। तो निरअहंकारी बनना है, तो निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से हम निरअहंकारी बनते जाएंगे, निराकारी बनते जाएंगे, तो फरिश्ता बन जाएंगे। देह अभिमान, देह संबंध, कर्म संबंध, ये देह का आधार लेना और देह के वश में आना, इसमें अंतर है। तो बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि देह के अभिमान में, देह के संबंधों में हमें नहीं फंसना है। हमें देह के वश में और देह के आधार लेने में अंतर समझना है कि देह का आधार लेकर हम कोई काम करें तो ठीक है, लेकिन देह के वश में होकर करते हैं तो गलत है। तो फरिश्ता और निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आती है, तो हमें बंधनों में नहीं आना है। महानता की निशानी है निर्माणता। तो जितना हम निर्माण चित्त बनेंगे, निरअहंकारी बनते जाएंगे। महान योग्य अब हमें बनना है। अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से निर्माणता को लाना है। अपनी वाणी में, संबंध में, संपर्क में अहंकार की कोई मार्जिन ना हो। तो बाप दादा और आप की चाहना एक जैसी हो। तो बाबा कहते हैं सेवा में वाणी के साथ साथ अपनी स्थिति और अपने स्थान की वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। तो जहां पर भी हम सेवा कर रहे हैं, वाणी के साथ साथ उस स्थान को भी और उसके साथ साथ अपनी स्थिति को भी हमें पावरफुल बनाना है। तब इसकी वाइब्रेशंस फास्ट लगेंगी, सहयोगी बनेगी। तो व्यर्थ को स्वाहा करना है। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करनी है। वाइब्रेशन जो व्यर्थ की हो उनको स्वाहा करना है। नेचुरल, योग्य और नेचर ही हमारा फरिश्ता बन जाए, ऐसा बनना है। तो बाबा कहते हैं जिनके संस्कार इजी हैं, वो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। तो जिनके बच्चों के संस्कार इजी होते हैं, वो हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि मर्जीवा बच्चे जो होते हैं वो सदा संतुष्ट रहते हैं। सर्व गुण, सर्व शक्तियों से वो संपन्न रहते हैं, क्योंकि रचयिता को पा लिया है। और जब उसको पा लिया है तो सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। पद्मा गुणा ज्यादा अब हमें मिल गया है, तो सारी इच्छाएं अब हमारी समाप्त हो गई हैं। जैसे सूर्य के सामने अगर दीपक जलता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, ऐसी जब हमें परमात्मा मिल गया है तो इच्छा अब कोई रह ही नहीं गई है। हम बच्चे ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो हम इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि बन गए हैं। तो ये सारा राज बाबा ने हमें समझाया। तो अब चलते हैं कुछ पल के लिए योग के सफर में, जहां इस पूरी मुरली को, इस पूरे अव्यक्त वाक्यों को धारण करते हैं। तो देखिए कि किस तरह से वो मेरा परमात्मा शिव बाबा आकारी
साकारी और निराकारी तीनों स्थिति में आता है और मुझे भी बनाता है। मैं परमात्मा के इस प्रकाश से साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी बन रहा हूं। ये मेरा स्थूल शरीर साकारी है। परमात्मा के साथ में फरिश्ते उस आकारी स्वरूप को देख रहा हूं और फिर मैं अपने पॉइंट ऑफ लाइट निराकारी स्वरूप में स्थित हो रहा हूं। यही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। इस स्वरूप में मैं एकदम निरअहंकारी हूं। ना मुझे अपने शरीर का अहंकार, ना किसी भी दूसरे शरीर का आकर्षण, कोई भी देह संबंधी का भी बंधन नहीं। मैं अपनी इस निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्थिति में सबसे परे हूं। इतना परे कि मेरा संस्कार एकदम इजी हो गया है। मेरा संस्कार बहुत बहुत इजी हो गया है। इसलिए मैं हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर पा रहा हूं। मैं अपने अंदर सर्व शक्तियों को, सर्व प्राप्तियों को देख रहा हूं कि जो पाना था सो पा लिया। अब वो परमात्मा मुझे मिल गया है। अब किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं रह गई है। इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ पक्का कर रहा हूं। मैं विजयी आत्मा बन रहा हूं। हर कार्य में विजय निश्चित है। किसी बात की कोई इच्छा नहीं है। वो परमात्मा मेरे साथ है। जो पाना था सो पा लिया है। अब मैं अपने लक्ष्य और अपने लक्षण को एक होता हुआ देख रहा हूं। मैं निरअहंकारी हो रहा हूं। स्वयं के इस देह के आकर्षण से परे, दूसरों के भी देह के आकर्षण से परे एकदम निरअहंकारी बन गया हूं। और ये निरअहंकारी की स्थिति मुझे समान बना रही है अपने उस परमात्मा के बहुत बहुत लवलीन बना रही है। और ये स्थिति मुझे सब दोषों से दूर कर रही है। और मैं अपने इस इजी संस्कार के साथ सारी परिस्थितियों में स्वयं को मोल्ड कर रहा हूं। सारी परिस्थितियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है और एकदम मर्जीवा अपने रचयिता के साथ इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ पक्का करते हुए अब मैं वापस आ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।